नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको कटहरी विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आखिर ग्राउंड पर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कटहरी के लोग इस बार किसके साथ होंगे। ऐसे में सपा सांसद लालजी वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आज हमने सोचा उनसे बातचीत कर ली जाए और जाना जाए आखिर क्या मामला है। आपको बता दें कि इस वीडियो में सपा सांसद लालजी वर्मा बुरी तरह से डांटते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने फ़ोन से उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की गाड़ियों को ही टारगेट किया जा रहा है, बसपा और भाजपा की गाड़ियों को प्रशासन छू नहीं रहा। वहीं से बगल से गाड़ियां निकल जा रही हैं, भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ियां या फिर बसपा की, तो हमारी गाड़ी, वो गाड़ी जिस पर पास लगा हुआ है, पास है, उस गाड़ी को भी रोक कर जाँच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे गांव का जो रास्ता है वहाँ पर भी प्रशासन के लोगों को लगा रखा है, पुलिस के लोगों को लगा रखा है, ताकि हमसे कौन मिलने आ रहा है, कौन हमारे यहाँ आ रहा है, इसकी जानकारी मिलती रहे। पहले आइए आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें लालजी वर्मा बुरी तरह से डांटते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लालजी वर्मा ने क्या कुछ कहा, जब हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो क्या कुछ लालजी वर्मा ने कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। बदतमीजी करते हुए हम लोग लगने लगे, बंद कर दो साले को। आप क्या बदतमीजी करते हो? मैंने इनको दिखाया, रोज रोज आप गाड़ी रोकते हो। आप पैसा देखो, पैसे आप बड़े भाई रखा मैंने क्यों नहीं किया? सुनिए क्या सांसद जी, अभी आपका एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर जिसमें प्रशासन से झड़प होती हुई नजर आ रही है, तो आखिर मामला क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? मामला ये था कि कल से ही जी जिला प्रशासन का, विशेषकर पुलिस के लोग और इब्राहिमपुर थाने में जी हमारी गाड़ियों का सघन चेकिंग के नाम पर जी परेशान करने का काम कर रहे हैं। जी आज हमारे जो बूथ पर एजेंट बनते हैं जी उससे संबंधित कागजात जो रहता है, डॉक्यूमेंट, वही फार्म रहता है जिसमें दस्तखत किया है जी और पेंसिल रहती है, वोटर लिस्ट रहती है, वही पहुंचाने के लिए जिस गाड़ी से पास था वो जा रहे थे लवकुश वर्मा जी, उनको सेवागंज चौकी पर रोक लिया और रोकने के बाद उनकी तलाशी लिया पूरी तरह से। तलाशी लेने के बाद भी काफी देर तक रुके रहे और जाने नहीं दे रहे थे। तो उसी बात पर बात आई, हमने कहा भाई, और उसी के बगल से भाजपा की कई गाड़ियां झंडा लगी हुई बिना पास की गई, किसी को नहीं रोका। तो क्या उन गाड़ियों को रोका गया था या सिर्फ समाजवादी पार्टी की गाड़ियों को ही रोका जा रहा? नहीं, किसी एक गाड़ी को नहीं रोका, भाजपा की, न भाजपा की गाड़ी को रोका, न बसपा की गाड़ी को रोका, केवल समाजवादी पार्टी की गाड़ी को रोका। तो क्या लगता है क्यों रोका जा रहा है आपकी गाड़ी? इसलिए कि भाजपा जो पुलिस के दबाव में चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पोलिंगों पर खड़े ना हो पावे और जिससे प्रशासन जितनी मनमानी चाहे वो कर ले, इसलिए हमारे लोगों को परेशान किया। विपक्ष के लोग एक सवाल और है आपसे। विपक्ष के लोग ये भी कहेंगे कि अब 2-3 दिन ही चुनाव बचा है, तो लालजी वर्मा इस तरीके के हथकंडे, जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था तो आपने उस समय भी जवाब दिया था कि लालजी वर्मा ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े करेंगे, तो उसको लेकर थोड़ा सा क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारे साथ ही घटना होती है। जी जी तो हम नहीं कहेंगे तो दूसरा कौन कहेगा? इसको क्या कहेंगे? वो हथकंडा देते क्यों हैं? जी भाई, अगर आप हथकंडा, वहाँ भाजपा की गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है, भाजपा की झंडा लगी है, बिना परमिशन की गाड़ी है जी, हमारी गाड़ी का जो है परमिशन है और झंडा लगा है और साथ साथ है हम परमिशन है, तो हमारी गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं, दूसरी क्यों नहीं रोक रहे हैं? जी भाई, आप रोकिए, दोनों को रोकिए, जी जितनी सघन चेकिंग करना चाहे चेकिंग करिए, जी, लेकिन भाजपा की 15 गाड़ी खड़ी है, उसको नहीं रोकते। अच्छा, ये बताइए, जी मेरे गांव के रास्ते पर जाने वाली सड़क पर जी ये सघन चेकिंग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? गांव के रास्ते पर, आपके गांव के रास्ते पर
नहर से जहां हमारे गांव की तरफ मुड़ते हैं, उस जगह पर इनकी सघन चेकिंग लगाए हैं परमानेंट, कि कौन कौन हमसे मिलने जा रहा है, इसकी इनको जानकारी के लिए। ये हमें तंग कर रहे हैं कि ये हम हथकंडा खड़ा कर रहे हैं। ये तो हथकंडा यही खड़ा कर रहे हैं ना जी। जिला प्रशासन हमें परेशान कर रहा है इस तरह से, अच्छा, कि हम प्रचार न कर पावे, इसी काम में उलझे रहे। अच्छा, पहले भी आपने इस तरीके के आरोप लगाए। जब हमने बातचीत की थी आपसे, तो आपने कहा प्रशासन लगातार एक्टिव है, और एडीओ पंचायत को लेकर भी आपने गंभीर आरोप लगाए थे कि स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसका तो आपने स्वयं देखा होगा, उसका वीडियो आपने देखा जी। आज डीजी नगर एक है, मोहल्ला माधोपुर का पूर्वा है जी, मुस्लिम आबादी है जी। एसडीएम और तमाम लोग गए वहां, सबका मकान नापा फीता से गांव में जी। और कहा कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। ये भी हथकंडा है, देने की सजा मकान गिरा दिया जाएगा। हाँ, ये भी हथकंडा है। हाँ, हाँ, तो ये भी अगर हथकंडा है तो भाई हम क्या करेंगे? चुप मार के बैठ जाए, सो जाए? अगर इसको आप हथकंडा मांग रहे हैं तो हम चुप मार के बैठ जाए, सो जाए? दूसरे पर्चियां जो बांटी गई हैं जी, उस पर्चियों में कोई ऐसा बूथ नहीं है जिसमें 40, 45, 46, 47, 85, 100 पर्चियां कम दी गई हैं, और वो जानबूझ के ऐसे लोगों की कम दी गई हैं जो समाजवादी पार्टी के नाम से ही समर्थक प्रतीत होते हैं। हाँ। अच्छा, पहले भी आरोप लगते रहे हैं, कुछ नेता आपके पार्टी के कहते रहे कि यादव और मुस्लिम जो सपा के वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, तो क्या वही लोग हैं जिनका नाम काटा गया? नहीं, काटा नहीं गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। नाम है, लेकिन उसके बाद उनकी पर्ची नहीं पहुंची है। अच्छा, पर्ची ही नहीं पहुंची है। जैसे 10 नंबर बूथ है जी, उसमें करीब 100 पर्ची नहीं पहुंची, उसमें से 80 तो अकेले मुस्लिम समाज के हैं, बाकी वर्मा और यादव हैं। जी। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कटहरी की जनता के नाम? कटहरी की जनता से हमारी यही अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए जी, क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल के निशान पर बटन दबाकर लोकतंत्र का अपमान करने वाले लोगों को सजा देने का काम करें। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। चुनाव का टाइम है, ऐसे में आपने हमें समय दिया, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि करंट अपडेट आपको हम देने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।